अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सायरा हनीफ एंड वी आर एडवर्कर्स। आज इस यूरोपियन कंट्री के बारे में हम बात करेंगे। वो शेंजन एरिया की एक कंट्री है माल्टा। माल्टा जो है बेसिकली एन आइलैंड मेडिटेरेनियन सी के पास जो है ये फॉल करती है। बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा ये एक आइलैंड कंट्री है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और इसकी जो इकोनॉमी है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड। ये तो बात हो गई इसकी खूबसूरती के बारे में। अगर हम बात करें टूरिज़म के बारे में, 1.6 मिलियन टूरिस्ट जो हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं जस्ट टू सी माल्टा, जस्ट टू एक्सप्लोर दिस आइलैंड। फिर आप सोच सकते हैं कितनी खूबसूरत कंट्री होगी ये। इसके अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ टूरिज़म नहीं बल्कि बहुत सारी जो है अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। स्टडीज़ और वर्क के हवाले से भी माल्टा बहुत ज़्यादा मकबूल है लोगों के अंदर। अगर हम बात करें वहाँ पर स्टडीज़ की, तो वहाँ पर इतने अच्छे और इतने हाईली क्वालिफाइड जो है वो इंस्टीट्यूट वहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि पहली वीडियोज़ में मैंने आपको माल्टा बताया था कि उसकी फ़ीस के बारे में या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं माल्टा के लिए, माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, तो मैंने अगर आपने बीएस कर रखा है तो आपका 2.5 सीजीपीए तक होना चाहिए, और अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो 50% तक आपके मार्क्स होने चाहिए। और ये है कि माल्टा की जो सबसे जो एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर गैप एक्सेप्ट हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो 1 या 2 साल से ज़्यादा जो है वो गैप एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन माल्टा जो है वो तकरीबन आपका 7-8 साल तक का गैप भी एक्सेप्ट कर लेती है। अगर मैं आपको कुछ उनकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँ तो लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स जो है उनकी कैपिटल वलीता में जो है वो मौजूद है। बहुत ज़्यादा दुनिया में जाना जाता है अपनी अच्छी एजुकेशन की, अपनी हाई क्वालिफाइड एजुकेशन की वजह से जाना जाता है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल, ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा, ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट के मैंने आपको नाम बताया जो बहुत जाने माने इंस्टीट्यूट हैं। 4000 यूरो से आपकी फ़ीस शुरू होती है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इस तरीके से आपकी फ़ीस जो है वहाँ पर होती है। आपको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, आईटी से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड। आप वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, किसी मेडिकल प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वहाँ पर बहुत सारी मेडिकल की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के हवाले से, तो वैसे तो माल्टा की इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं एडमिशन लेके, तो वहाँ पर माल्टा जो है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस बेस्ड जो है स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा दे रहा होता है। बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स इस चीज़ से जो है वो फैसिलिटी को अवेल करते हैं, वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो स्कोर कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि वहाँ पर क्या उनको पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है कि नहीं। बाकी यूरोपियन कंट्री की तरह जो है उनको 20 आवर्स अ वीक बिल्कुल अलाउ होती है, वो अपना खर्चा वगैरह खुद उठा सकते हैं। और दूसरी माल्टा की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब होती है, इट्स वन ऑफ द हाईली पेड कंट्रीज़। जो अपने जो है वो पार्ट टाइम स्टूडेंट जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, और उनकी जो सैलरीज़ वगैरह हैं वो बाकी यूरोपियन कंट्री से सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम वहाँ पर अकोमोडेशन की बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल अकोमोडेशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सैलरीज़ आपकी हाईली पेड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना खर्चा जो है वो खुद उठाने में कामयाब हो जाते हैं। फीस भी जो है वो ईयरली खुद ही पे कर रहे होते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ वहाँ पर मेडिकल के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा जो मेडिकल का वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से अगर आप अपने किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके अपनी वो दिखा के वहाँ जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छे और हाईली क्वालिफाइड जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ पर अपनी सर्जरीज़ के लिए जाते हैं माल्टा के अंदर। वहाँ पर आपको बहुत ही जो है मुनासिब कीमत में आपकी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो एक बहुत अच्छी कंट्री है माल्टा इस हवाले से भी। तो माल्टा की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया आइलैंड और इस तरीके से उनकी बहुत ही छोटी सी कंट्री है, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो अगर पाकिस्तान से कोई स्किल्ड वर्क आपको आता है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें, वहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको माल्टा के अंदर मिलेंगी। वेदर के हवाले से बात करें तो वहाँ पे आपको ट्रांजिशनल वेदर मिलता है, समर्स, विंटर और बहुत सारे आपको मौसम वहाँ पर इंजॉय करने के लिए मिलते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छा मुल्क है। और ये कि वहाँ पे खाने की बात करें तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर भी जो इनकी ब्रेड है, माल्टीज़ ब्रेड, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पर बहुत सारे मज़े के आपको खाने मिलेंगे। और दूसरा ये लोग हमसे पूछते हैं कि वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो बिल्कुल वहाँ पर इंग्लिश और माल्टीज़ जो है ये उनकी 2 लैंग्वेजेज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बोली जाती हैं।
और ये कि एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अगर हम यहाँ पर इनका कंपैरिजन करें तो इट्स अ वेरी मॉडरेट कंट्री, मतलब एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से लोग कहते हैं शायद ये एक्सपेंसिव होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी इतनी एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है, आप बिल्कुल अपने आराम से जो है यहाँ पर खर्चा वगैरह उठा सकते हैं। माल्टा की जो मुझे पर्सनली एक बात बहुत अच्छी लगती है वो ये कि वहाँ पर जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है, वहाँ पर सबको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें माल्टा में, तो माल्टा एक वाहिद ऐसी कंट्री अगर हम कहीं दुनिया में है जहाँ पर आप जैसे चाहें आप मतलब रह सकते हैं। वहाँ पर आपकी कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपके कोई ऐसे लॉज नहीं है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, आप जैसे रहना चाहते हैं आप वैसे रह सकते हैं। तो ये है कि वहाँ पर कोई भी इस तरह की कोई सिक्योरिटी के हवाले से आपको कोई खदशात नहीं है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। वहाँ पर बहुत सिक्योर कंट्री है, अगेन एक यूरोपियन कंट्री है, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। दूसरा ये कि अगर हम बात करें वहाँ पर घूमने फिरने के हवाले से, थोड़ा सा उनकी टूरिज़म के हवाले से, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इट्स एन आइलैंड, बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर सकते हैं स्टडीज़ के साथ साथ, और काम भी कर सकते हैं अपना, और आप ग्रो भी कर सकते हैं। शेंगन एरिया की कंट्री है, शेंगन एरिया की कंट्री का तो आपको पहले ही फ़ायदा पता है कि ना सिर्फ आप एक शेंगन एरिया की कंट्री में बल्कि 26 अदर जो शेंगन एरिया की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो माल्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपकी स्टडीज़ के लिए। अगर आप वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप जो है माल्टा ज़रूर जाएं और माल्टा को एक दफ़ा जाके एक्सप्लोर करें, वहाँ पर स्टडीज़ के लिए जाएं, वहाँ पर वर्क के लिए जाएं। बहुत अच्छी कंट्री है, हाईली रिकमेंडेड कंट्री है। और आपको पता है कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को हमसे रब्ता करना है, और आपको रब्ता करने के लिए हमारे नंबर्स, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, हमारी वेबसाइट जो है वो सब कुछ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट इस कंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर जो है नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।